वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? और आई होप कि मैंने आप लोगों को 2A एक्सरसाइज के 2 से 3 मेथड समझाए और आप लोगों ने वो एक्सरसाइज सॉल्व की होगी इंडिपेंडेंटली। तो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2A। ये हमारी एक्सरसाइज 2A है स्टूडेंट। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2A में जो हमारे पास क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं वो 1 से लेकर 5 तक है। एक्सरसाइज करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है वो बता दूं। स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शन जब हम लोगों ने किया था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से भी समझाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ जो कि 2A एक्सरसाइज में थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ बढ़ती है। यानी अगर किसी बच्चे के पास 1000 रुपीज़ है तो वो 1000 रुपीज़ के मुताबिक शॉपिंग करेगा, यानी वो ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर एक स्टूडेंट के पास 500 है तो वो 500 यानी उसके पास पैसे कम है तो उसकी शॉपिंग भी कम होगी, और जिसके पास पैसे ज़्यादा है तो उसकी शॉपिंग भी ज़्यादा होगी। इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शन इसके अपोजिट है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, यानी उस तरीके से नहीं है कि दोनों चीज़ें बढ़ेगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि कोई वर्कर्स है, अगर वो 10 वर्कर अगर 5 दिन में कोई काम कंप्लीट करते हैं, यानी वर्कर कितने हो गए 10 है और दिन कितने हैं 5 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर मैं कहूँ अगर वर्कर 5 हो जाए तो कितने दिन में काम होगा, यानी पहले वर्कर की तादाद ज़्यादा थी तो यकीनन वो कम डेज़ में वो काम ख़त्म होगा। लेकिन अब हमने क्या किया, वर्कर को हमने कम कर दिया, तो क्या पता चला, यानी जब वर्कर कम हो जाएंगे तो यकीनन हमें ज़्यादा डेज़ में वो काम निपटाना पड़ेगा। तो वर्कर ज़्यादा थे तो दिन कम थे, इन्वर्स हो गए। अगर वर्कर कम हो गए तो क्या हो जाएगा, डेज ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में दोनों चीज़ें या तो डिक्रीज़ होती थी या दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होती थी। इसमें से एक इंक्रीज़ होती है तो दूसरी डिक्रीज़ होती है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी तो क्वेश्चन के मुताबिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो स्टेटमेंट्स हैं और सिर्फ हमें उसमें से ये पहचानना है कि कौन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शन स्टेटमेंट ज़ाहिर करती है और कौन से इन्वर्सली प्रोपोर्शन को शो करती है। मैं स्टार्ट करूँगी क्वेश्चन नंबर 2 में से। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मेथड हमारा वही है, बहुत इजी है, बस आपने क्वेश्चन पढ़ना है। हमारे स्टूडेंट ये है कि क्वेश्चन को मतलब स्टेटमेंट को पढ़ते नहीं है, तो आपने स्टेटमेंट पे गौर करना है, क्वेश्चन पे गौर करना है। 8 मैन कैन बी बिल्ड अ ब्रिज इन 12 डेज, यानी कि 8 आदमी एक ब्रिज बनाते हैं 12 दिन में। यानी कितने वर्कर या आदमियों की तादाद 8 है तो दिन कितने हुए 12। आगे लिखा है, ये हमें गिवन है, यानी ये हमें बता दिया गया है। आगे दिया गया फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 मैन टू बिल्ड द सेम ब्रिज, यानी आदमी 8 थे, दिन 12 था। अब उन्होंने क्या कर दिया, मैन या वर्कर्स को उन्होंने 6 कर दिया, कम कर दिया। तो अब वो कह रहे हैं कि अब बताओ वही ब्रिज वो कितने दिन में बनाएंगे। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यानी गिवन वाला लिखना है। सेम मैं आपको क्योंकि मेथड वही वाला लेके चलूँगी जो मैंने 2A में किया, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है। इस चेंजिंग को आपने बड़े गौर से सुनना है कि दोनों में क्या चेंजिंग थी। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको पढ़कर भी बता दिया और एक्सप्लेन करके भी बता दिया कि उसमें हमें गिवन क्या किया है और हमसे फाइंड क्या करवाया जा रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन में गौर करना है, तो हमें जिन चीज़ों पे करना है, तो हमारे पास यहाँ पर मैन एंड डेज़ की बात हो रही है, यानी 8 मैन 12 डेज़। तो हमने क्या करना है सोल्यूशन में, सेम 2A वाला मेथड में लेके चल रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई ज़्यादा मसला, ज़्यादा मुश्किल ना हो और आपकी प्रैक्टिस रिपीटेशन बार बार हो और आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर सको। तो मैंने मैन इक्वल टू डेज़ लिख लिया। अब मैन हमारे पास गिवन में कितने हैं 8, तो मैं मैन में लिख दूँगी 8 मैन जो हमारे पास है, मैन यानी जो आदमी है वो कितने दिन में काम ख़त्म करते हैं, अपना ब्रिज कंप्लीट करते हैं 12 डेज़ में करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो फाइंड है उसमें वो कह रहे हैं कि अगर 6 आदमी, अगर हम उन आदमियों की तादाद यानी कम कर दें
यानी 6 कर दे तो फिर अब वो कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, तो वो अननोन है, वहाँ पर हमें कुछ बताया हुआ नहीं है, जो हमें फाइंड करना है डेज़। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मैंने आपको 2A एक्सरसाइज में भी बताया था कि कभी भी अननोन या जो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो हमेशा न्यूमरेटर होता है। फॉर एग्जांपल आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें यहाँ पर जब ये साइड देख रहे हो डेज़ में, तो 12 डेज़ है और एक्स डे, यानी हमें 12 डेज़ का पता है और दूसरे डेज़ का पता नहीं, तो ये हमारे पास चलेगा डायरेक्टली। यानी हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे से ऊपर, यानी इसमें जो हमारा वेरिएबल है एक्स, वो न्यूमरेटर बनेगा और हमारे पास 12 डिनोमिनेटर बनेगा। अब हम इस तरफ देखते हैं, जो मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ 2A और 2B में। अब यहाँ पर देखिए, पहले मैन कितने थे 8 और अब कितने हो गए 6, तो यानी डिक्रीज हो गए हैं, इंक्रीज नहीं हुए हैं। तो अगर मैन इंक्रीज हुए हैं तो हमारे पास यहाँ डेज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। कम आदमियों को फिर ज़्यादा दिन चाहिए होंगे, जबकि 2A एक्सरसाइज में क्या होता था, दोनों चीज़ें या तो इंक्रीज होती थी या डिक्रीज होती है। मैं बार बार आपसे ये बात रिपीट करी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसके यहाँ मैंने एरो नीचे से ऊपर बनाया, टेल नीचे से ऊपर जा रही है, वहाँ से एरो मैं ऊपर से नीचे बनाऊंगी, टेल ऊपर होगी और हेड नीचे होगा। अब ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसको क्वेश्चन को बनाना कैसे है। यानी ये मैं करूँगी, एक्स न्यूमरेटर हो गया और 12 हो गया डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 8 हमारे पास हो जाएगा। देखो यहाँ पर टेल नीचे है तो ये न्यूमरेटर था, अब यहाँ पर टेल ऊपर है तो आपके पास टेल किसके पास है, 8 के पास है, तो 8 आपका हो जाएगा न्यूमरेटर और 6 आपका बन जाएगा डिनोमिनेटर। अब आप गौर से देखा, ये वही क्वेश्चन, उसी तरीके से क्वेश्चन बन गया, सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसमें हम दोनों चीज़ों को, यानी नीचे वाले को, यानी नीचे वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर दोनों के लिखते थे और ऊपर वाले को डिनोमिनेटर। ये मैं बता रही हूँ 2A एक्सरसाइज की। लेकिन यहाँ पर हम, जो हमारे पास अननोन है वो क्या होता है, वो नीचे से ऊपर जाता है, और जो हमारे पास दोनों नॉन नंबर है वो क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स है तो वो नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जिसमें से ऊपर वाला नंबर क्या है, वो न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। बस थोड़ा सा ये डिफरेंस आप गौर से देखिएगा तो आप लोगों को बात समझ आई। इन्वर्सली प्रोपोर्शन इसे कहते हैं। अब सेम वही करेंगे, क्योंकि अननोन नंबर को, क्योंकि मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, तो हम इस क्वेश्चन को, यानी जो चीज़ फाइंड करते हैं वो हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। यानी मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो ये कोई गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट भी सही है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, पहले ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, एक्स फाइंड करना है, तो इसके साथ 12 डिवाइड हो रहा है, तो 12 को हम इस तरफ भेज देंगे राइट हैंड साइड पे इक्वेशन की, क्योंकि तो वो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वही वाला मेथड है, सिर्फ यहाँ से थोड़ा डिफरेंस है इनमें। अब आपका हो गया ये 6 वही रहा, और यहाँ डिवाइडेड बाय 12 क्या बन गया, मल्टीप्लाई बाय 12 बन गया। अब ये क्या हो गया, 6 1 जार 6, 6 में 6 1 टाइम आता है, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहे हैं और कैंसिल कर रहे हैं, और इसको हम करें 6 में 12 2 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर है वो रह गए x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई 8 2 16 मीन। अब वो जो काम होगा, 6 वर्कर उस काम को कितने डेज में ख़त्म करेंगे, 16 डेज में। पहले 8 वर्कर थे तो वो 12 डेज में कर रहे थे, वर्कर की तादाद ज़्यादा थी तो डेज क्या थे, कम थे। अब वर्कर की तादाद कम हो गई, इन्वर्स हो गई, तो डेज यहाँ पर 12 डेज थे पहले, तो अब 16 डेज बन गए। इनमें एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया है 16 डेज हमारे पास, और 6 वर्कर्स के लिए 16 डेज रिक्वायर्ड है। ये क्वेश्चन आपको आई होप सो कि समझ आ गया होगा। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करवाऊंगी, ताकि आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बाकी आप जो हमारे पास 3 और 4 क्वेश्चन है तो वो आप इंडिपेंडेंटली आराम से घर पे कर सको। ओके।